जय जिनेन्द्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भगवान महावीर के समय में राजगृही नगरी में राजा श्रेणिक का राज्य था। उनकी महारानी चेलना देवी और पुत्र वारशेण था। राजकुमार वारशेण की अत्यंत सुंदर 32 रानियां थीं। इतना होने पर भी वह वैरागी था और उसे आत्मा का ज्ञान था। राजकुमार वारशेण एक समय उद्यान में ध्यान कर रहे थे। उधर से ही विद्युत नामक चोर एक कीमती हार की चोरी करके भाग रहा था। उसके पीछे सिपाही लगे थे। पकड़े जाने के भय से हार को वारशेण के पैर के पास फेंक कर वह चोर एक तरफ छिप गया। इधर राजकुमार को ही चोर समझकर राजा ने उसे फांसी की सजा सुना दी। परंतु जैसे ही जल्लाद ने उस पर तलवार चलाई, वैसे ही वह वारशेण के गले में तलवार के बदले फूल की माला बन गई। ऐसा होने पर भी राजकुमार वारशेण तो मौन ध्यान में मग्न थे। ऐसा चमत्कार देखकर चोर को पश्चाताप हुआ। उसने राजा से कहा, असली चोर तो मैं हूं, यह राजकुमार निर्दोष है। यह बात सुनकर राजा ने राजकुमार से क्षमा मांगी और उसे राजमहल में चलने को कहा। परंतु इस घटना से राजकुमार वारशेण के वैराग्य में वृद्धि हुई और दृढ़तापूर्वक उन्होंने कहा, पिताजी, यह संसार असार है, अब बस हो। राजपाट में मेरा चित्त नहीं लगता। मेरा चित्त तो एक चैतन्य स्वरूप आत्मा को साधने में ही लग रहा है। इसलिए अब तो मैं दीक्षा लेकर मुनि बनूंगा। ऐसा कहकर वे तुरंत ही जंगल में आचार्य भगवंत के पास गए और उन्होंने दीक्षा ले ली और वे आत्मा को साधने लगे। राज्य के मंत्री का पुत्र, जिसका नाम पुष्पडाल था, बालपने से ही वारशेण का मित्र था। उसकी शादी अभी अभी हुई थी। एक बार वारशेण मुनि विहार करते करते पुष्पडाल के गांव पहुंचे। पुष्पडाल ने उन्हें विधि पूर्वक आहार दान दिया। इस समय अपने पूर्व के मित्र को धर्म बोध देने की भावना उन मुनिराज को उत्पन्न हुई। आहार के पश्चात मुनिराज वन की ओर जाने लगे। विनय से पुष्पडाल भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ समय चलने पर पुष्पडाल के मन में विचार आया कि गांव तो अब पीछे छूट गया है और वन भी आ गया है। मुनिराज मुझे रुकने को कहेंगे तो मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। परंतु मुनि महाराज आगे बढ़े ही जा रहे थे। मित्र को वापस जाने को उन्होंने कहा ही नहीं। पुष्पडाल को घर जाने की आकुलता होने लगी। उसने मुनिराज को याद दिलाने के लिए कहा, हे महाराज, जब हम छोटे थे तब इस तालाब पर आते थे और आम के पेड़ के नीचे साथ साथ खेलते थे। यह पेड़ गांव से 2-3 मील दूरी पर है। हम गांव से बहुत दूर आ गए हैं। यह सुनकर भी वारशेण मुनि ने उसे वापस जाने को नहीं कहा। अहो, परम हितैषी मुनिराज मोक्ष का मार्ग छोड़कर संसार में जाने को क्यों कहेंगे? उन्हें लग रहा था कि मेरा मित्र भी मोक्ष के मार्ग में मेरे साथ चले। मानो वे मन ही मन अपने मित्र से कह रहे हों, आहा, मानो अपने पीछे पीछे चलने वाले को मोक्ष में ही ले जा रहे हों। ऐसी परम निस्पृहता से मुनि तो आगे ही चल रहे थे। पुष्पडाल भी शर्म के मारे उनके पीछे पीछे चल रहा था। अंत में वे आचार्य महाराज के पास आ पहुंचे। वारशेण मुनि ने उनसे कहा, प्रभो, यह मेरा पूर्व का मित्र है और संसार से विरक्त होकर आपके पास दीक्षा लेने आया है। आचार्य महाराज ने उसे निकट भव्य जानकर दीक्षा दे दी। आहा, सच्चा मित्र तो वही है जो जीव को भव समुद्र से बचाए। अब मित्र के अनुग्रहवश पुष्पडाल भी मुनि हो गए थे और बाहर में मुनि के योग्य क्रिया करने लगे थे। परंतु उनका चित्त अभी संसार से छूटा नहीं था। भाव मुनिपना अभी उन्हें हुआ नहीं था। प्रत्येक क्रिया करते समय उन्हें अपने घर की याद आती थी। सामायिक करते समय उन्हें बारंबार पत्नी का स्मरण होता रहता था। वारशेण मुनि उनके मन को स्थिर करने के लिए उनके साथ में ही रहकर उन्हें बारंबार उत्तम ज्ञान वैराग्य का उपदेश देते थे। परंतु अभी उनका मन धर्म में स्थिर हुआ नहीं था। ऐसा करते करते 12 वर्ष बीत गए। एक बार वे दोनों मुनि भगवान महावीर के संवशरण में बैठे थे। वहां इंद्र प्रभु की स्तुति करते हुए
कहते हैं, हे नाथ, यह राजभूमि अनाथ होकर आपके विरह में रो रही है और उसके आंसू नदी के रूप में बह रहे हैं। आहा, इंद्र ने तो भगवान के वैराग्य की स्तुति की, परंतु जिसका चित्त अभी वैराग्य में पूरी तरह लगा नहीं था, ऐसे पुष्पडाल मुनि को तो यह बात सुनकर ऐसा लगा, अरे, मेरी पत्नी भी इस भूमि की तरह 12 वर्ष से मेरे बिना रो रही होगी और दुखी हो रही होगी। मैंने 12 वर्ष से उसका मुंह तक देखा नहीं, मुझे भी उसके बिना चैन पड़ता नहीं, इसलिए अब तो चलकर उससे बात कराएंगे। थोड़े समय उसके साथ रहकर बाद में फिर से दीक्षा ले लेंगे। ऐसा विचार करके पुष्पडाल तो किसी को कहे बिना ही घर की तरफ जाने लगे। वारसेन मुनि उनकी चेष्टा समझ गए। उनके हृदय में मित्र के प्रति धर्म वात्सल्य जागा और किसी भी तरह उनको धर्म में स्थिर करना चाहिए। ऐसा विचार करके उनके साथ चलने लगे और पहले राजमहल की ओर गए। पूर्व मित्र सहित मुनि बने राजकुमार को महल की तरफ आते हुए देखकर चेला रानी को आश्चर्य हुआ। अरे, क्या वारसेन मुनि दशा का पालन नहीं कर सके, इसलिए लौटकर आ रहे हैं, ऐसा उन्हें संदेह हुआ। उनकी परीक्षा के लिए उन्होंने एक लकड़े का आसन और दूसरा सोने का आसन रख दिया, परंतु वैरागी वारसेन मुनि तो वैराग्य पूर्वक लकड़े के आसन पर ही बैठे और इससे चतुर चेलनादेवी समझ गई कि राजकुमार का मन तो वैराग्य में दृढ़ है, अतः उनके आगमन में दूसरा ही कोई हेतु होना चाहिए। वारसेन मुनि के आते ही उनके गृहस्थाश्रम की 32 रानियां भी दर्शन के लिए आईं। राजमहल के अद्भुत वैभव को और अत्यंत सुंदर 32 रूप यौवनाओं को देखकर पुष्पडाल को आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन में सोचने लगे, अरे, ऐसा राजवैभव और ऐसी रूपवती 32 रानियां होने पर भी यह राजकुमार उनके सामने भी नहीं जाता, उनको छोड़ने के बाद उन्हें याद भी नहीं करता और आत्मा को ही साधने में यह अपना चित्त लगाए रखता है। वाह, धन्य है यह, और मैं तो एक साधारण स्त्री का मोह भी मन से छोड़ नहीं सका। अरे रे, 12 वर्ष का मेरा साधुपना बेकार चला गया। तब वारसेन मुनि ने पुष्पडाल से कहा, हे मित्र, अब भी यदि तुम्हें संसार का मोह हो तो तुम यहीं रह जाओ, इस सारे वैभव को भोगो। अनादिकाल से जिस संसार के भोगने पर भी तृप्ति नहीं हुई, अब भी तुम उसे भोगना चाहते हो तो लो, यह सब तुम भोगो। वारसेन की बात सुनकर पुष्पडाल मुनि अत्यंत शर्मिंदा हुए। उनकी आंखें खुल गईं, उनका आत्मा जाग उठा। राजमाता चेलना भी अब सब कुछ संभाल गई और धर्म में स्थिर करने के लिए उन्होंने पुष्पडाल से कहा, अहो मुनिराज, आत्मा के धर्म को साधने का ऐसा अवसर बारंबार नहीं मिलता, इसलिए अपना चित्त मोक्ष मार्ग में लगाओ। यह संसार तो अनंत बार भोग चुके हो, उसमें किंचित भी सुख नहीं है, इसलिए उससे ममत्व छोड़कर मुनि धर्म में अपना चित्त स्थिर करो। वारसेन मुनिराज ने भी ज्ञान वैराग्य का बहुत उपदेश दिया। हे मित्र, अब तुम अपने चित्त को आत्मा की आराधना में स्थिर करो और मेरे साथ मोक्ष मार्ग में चलो। तब पुष्पडाल ने सच्चे हृदय से कहा, प्रभु, आपने मुझे जिन धर्म से पतित होने से बचा लिया है और सच्चे उपदेश देकर मुझे मोक्ष मार्ग में स्थिर किया है, सच्चे मित्र आप ही हो। आपने धर्म में मेरा स्थितिकरण करके महान उपकार किया है। अब मेरा मन संसार से और इन भोगों से सच में उदासीन हो गया है और आत्मा के रत्नत्रय धर्म की आराधना में स्थिर हो गया है। स्वप्न में भी अब इस संसार की इच्छा नहीं रही। अब तो मैं भी आपकी तरह अंतर में लीन होकर आत्मा के चैतन्य वैभव को साधूंगा। इस प्रकार पश्चाताप करके पुष्पडाल फिर से मुनि धर्म में स्थिर हो गए और दोनों मुनिवर वन की तरफ चल दिए। वारसेन मुनिराज की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी साधर्मी धर्मात्मा कदाचित शिथिल होकर धर्म मार्ग से डिगता हो तो उसका तिरस्कार नहीं करना, अपितु प्रीतिपूर्वक उसे धर्म मार्ग में स्थिर करना चाहिए। उसकी सर्व प्रकार से सहायता करके धर्म में उत्साह बढ़ाकर, जैन धर्म की परम महिमा समझाकर
वैराग्यपूर्ण संबोधन से किसी भी प्रकार से धर्म में स्थिर करना चाहिए। उसी प्रकार स्वयं अपने आत्मा को भी धर्म में स्थिर करके चाहे जितनी भी प्रतिकूलता हो फिर भी धर्म से थोड़ा भी डिगना नहीं चाहिए। स्थितिकरण अंग के धारक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा स्वयापर को सन्मार्ग से शिथिल होता जानकर उसका स्थितिकरण करते हैं। रत्नत्रय की साधना में अपने आत्मा को या पर के आत्मा को स्थिर करना ही वास्तव में सम्यक्त्व का स्थितिकरण अंग है। पादलिप्त नगर में एक सेठ रहता था। वह महान जिन भक्त था, सम्यक्त्व का धारक था और धर्मात्माओं के गुणों की वृद्धि तथा दोषों का उपगूहन करने के लिए प्रसिद्ध था। पुण्य प्रताप से वह बहुत वैभव संपन्न था। उसका 7 मंजिला महल था। वहां सबसे ऊपर के भाग में उसने एक अद्भुत चैत्यालय बनाया था। उसमें बहुमूल्य रत्न से बनाई हुई भगवान पार्श्वनाथ की मनोहर मूर्ति थी। उसके ऊपर रत्न जड़ित 3 छत्र थे। उनमें एक नीलम रत्न बहुत ही कीमती था जो अंधेरे में भी जगमगाता था। उस समय सौराष्ट्र के पाटलिपुत्र नगर का राजकुमार सुवीर कुसंगति में दुराचारी तथा चोर हो गया था। वह जिन मंदिर में गया वहां उसका मन ललचाया। एक बार सेठ के भगवान की भक्ति के कारण नहीं बल्कि कीमती नीलम रत्न की चोरी करने के भाव से उसने चोरों की सभा में घोषणा की, जो कोई उस जिन भक्त सेठ के महल से कीमती नीलम रत्न लेकर आएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। सूर्य नामक एक चोर उसके लिए तैयार हो गया। उसने कहा, अरे इंद्र के मुकुट में लगा हुआ रत्न भी मैं क्षण भर में लाकर दे सकता हूं, तो यह कौन सी बड़ी बात है। लेकिन महल से उस रत्न की चोरी करना कोई सरल बात नहीं थी। वह चोर किसी भी तरह से वहां पहुंच नहीं पाया। इसलिए अंत में एक त्यागी ब्रह्मचारी का कपटी वेश धारण करके वह उस सेठ के यहां पहुंचा। उस त्यागी बने चोर में वक्तृत्व की अच्छी कला थी। जिस किसी से वह बात करता उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेता। उसी तरह व्रत उपवास इत्यादि को दिखा दिखाकर लोगों में उसने प्रसिद्धि भी पाली। अतः उसे धर्मात्मा समझकर जिन भक्त सेठ ने स्वयं चैत्यालय की देखरेख का काम उसे सौंप दिया। सूर्य चोर तो उस नीलम मणि को देखते ही आनंद विभोर हो गया और विचार करने लगा, कब मौका मिले और मैं कब इसे लेकर भागूं। इन्हीं दिनों सेठ को बाहर गांव जाना था, इसलिए उस बनावटी ब्रह्मचारी श्रावक से चैत्यालय संभालने के बारे में कहकर सेठ चले गए। जब रात होने लगी तो गांव से थोड़ी दूर जाकर उन्होंने पड़ाव डाला। रात हो गई। सूर्य चोर उठा, नीलम मणि रत्न को जेब में रखा और भागने लगा, परंतु नीलम मणि का प्रकाश छिपा नहीं, वह अंधेरे में भी जगमगाता था। इससे चौकीदारों को शंका हुई और उसे पकड़ने के लिए वे उसके पीछे दौड़ पड़े। अरे मंदिर के नीलम मणि की चोरी करके चोर भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। चारों ओर सिपाहियों ने हल्ला मचाया। इधर सूर्य चोर को भागने का कोई मार्ग नहीं रहा, इसलिए वह तो जहां जिन भक्त सेठ का पड़ाव था वहीं पर घुस गया। चौकीदार चिल्लाते हुए चोर को पकड़ने के लिए पीछे से आए। सेठ सब कुछ समझ गया। अरे ये भाई साहब चोर है, त्यागी नहीं। लेकिन त्यागी के रूप में प्रसिद्ध यह मनुष्य चोर है। ऐसा लोगों में प्रसिद्ध हुआ तो धर्म की बहुत निंदा होगी। ऐसा विचार कर बुद्धिमान सेठ ने चौकीदारों को रोककर कहा, अरे तुम लोग यह क्या कर रहे हो। यह कोई चोर नहीं है, यह तो धर्मात्मा है। नीलम मणि लाने के लिए तो मैंने उसे कहा था, तुम गलती से इसे चोर समझकर हैरान कर रहे हो। सेठ की बात सुनकर सब लोग चुपचाप वापस चले गए। इस तरह एक मूर्ख मनुष्य की भूल के कारण होने वाली धर्म की बदनामी बच गई। इसे ही उपगूहन अंग कहते हैं। जैसे एक मेंढक के दूषित होने से संपूर्ण समुद्र गंदा नहीं होता, उसी प्रकार कोई असमर्थ निर्बल मनुष्य के द्वारा छोटी सी भूल हो जाने पर पवित्र जिनधर्म मलिन नहीं हो जाता। जिस तरह माता इच्छा करती है कि मेरा पुत्र उत्तम गुणवान हो,
अतः वह पुत्र में कोई छोटा बड़ा दोष देखकर उसे प्रसिद्ध नहीं करती, परंतु ऐसा उपाय करती है कि उसके गुण की वृद्धि हो। उसी प्रकार धर्मात्मा भी धर्म में कोई अपवाद हो ऐसा कार्य नहीं करते, परंतु धर्म की प्रभावना हो वही करते हैं। यदि कभी किसी गुणवान धर्मात्मा में कदाचित दोष आ जाए तो उसे गौण करके उसके गुणों को मुख्य करते हैं और एकांत में बुलाकर उसे प्रेम से समझाते हैं, जिससे उसका दोष दूर हो और धर्म की शोभा बढ़े। उसी प्रकार जब सभी लोग चले गए, तब बाद में जिन भक्त सेठ ने भी उस सूर्य नामक चोर को एकांत में बुलाकर उलाहना दिया और कहा, भाई, ऐसा पाप कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता। विचार तो कर कि तू यदि पकड़ा जाता तो तुझे कितना दुख भोगना पड़ता, तथा इससे जैन धर्म की भी बदनामी होती। लोग कहते कि जैन धर्म के त्यागी ब्रह्मचारी भी चोरी करते हैं, इसलिए इस धंधे को तू छोड़ दे। वह चोर भी सेठ के ऐसे उत्तम व्यवहार से प्रभावित हुआ और स्वयं के अपराध की माफी मांगते हुए उसने कहा, सेठ जी, आपने ही मुझे बचाया है। आप जैन धर्म के सच्चे भक्त हो। लोगों के समक्ष आपने मुझे सज्जन धर्मात्मा कहकर पहचान कराई, अतः मैं भी चोरी छोड़कर सच्चा धर्मात्मा बनने का प्रयत्न करूंगा। सच में जैन धर्म महान है और आपके जैसे सम्यक दृष्टि जीवों को ही वह शोभा देता है। इस प्रकार उस सेठ के उपगूहन गुण से धर्म की प्रभावना हुई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि साधर्मी के किसी दोष के कारण धर्म की निंदा हो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपितु प्रेम पूर्वक समझाकर उसे उस दोष से छुड़वाकर धर्मात्माओं के गुणों को मुख्य करके उसकी प्रशंसा द्वारा धर्म की वृद्धि हो ऐसा करना चाहिए। जिसे अपने आत्मा का हित करना हो उसे पहले अंतर में खटका जागृत होना चाहिए कि अरे, मेरे आत्मा का हित किस प्रकार हो, मेरे आत्मा को कौन शरण रूप है। संत कहते हैं कि यह देह या राग कोई तुझे शरण नहीं है। प्रभु, एक समय में ज्ञानानंद से परिपूर्ण तेरा आत्मा ही तुझे शरण है, उसे पहचान। दो सगे भाई एक साथ नरक में हो, एक सम्यक दृष्टि हो और दूसरा मिथ्या दृष्टि। वहां सम्यक दृष्टि को तो नरक की घोर प्रतिकूलता में भी चैतन्यानंद का अंशतः वेदन वर्त रहा है, और मिथ्या दृष्टि अकेले संयोगों की ओर देखकर दुख की वेदना में तड़पता है। अपने भाई से पूछता है कि अरे भाई, कोई शरण है? इस घोर दुख में कोई सहायक है? कोई इस वेदना से छुड़ाने वाला है? हाय हाय, कोई नहीं है इस असह्य वेदना से बचाने वाला। तब सम्यक दृष्ट भाई कहता है कि अरे बंधु, कोई सहायक नहीं है। अंतर में भगवान चैतन्य ही आनंद से परिपूर्ण है। उसकी भावना ही इस दुख से बचाने वाली है। चैतन्य की भावना के बिना अन्य कोई दुख से बचाने वाला नहीं है, अन्य कोई सहायक नहीं है। यह शरीर और यह प्रतिकूल संयोग इन सबसे पार चैतन्य स्वरूपी आत्मा है। ऐसे भेद ज्ञान की भावना के अतिरिक्त जगत में दूसरा कोई दुख से बचाने वाला नहीं है, कोई शरण नहीं है। इसलिए भाई, एक बार संयोग को भूल जा और अंतर में जो आनंद स्वरूप चैतन्य तत्व है उसकी ओर देख। वह एक ही शरण है। पूर्व काल में तूने अपनी आत्मा की परवाह नहीं की, पाप करते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखा, इसलिए इस नरक में जन्म हुआ। अब तो इसी दशा में हजारों वर्ष की आयु पूरी करना पड़ेगी। संयोग नहीं बदल सकता, अपना लक्ष्य बदल दे। संयोग से पृथक आत्मा पर लक्ष्य कर। संयोग में तेरा दुख नहीं है। अपने आनंद को भूलकर तूने स्वयं ही मोह से दुख उत्पन्न किया है। इसलिए एक बार आत्मा और संयोग को भिन्न जानकर संयोग की भावना छोड़ और चैतन्य मूर्ति आत्मा की भावना कर। मैं तो ज्ञान मूर्ति हूँ, आनंद मूर्ति हूँ। यह संयोग और यह दुख आत्म स्वभाव पृथक ज्ञान आनंद की मूर्ति है। दोनों से मेरा इस प्रकार आत्मा का निर्णय करके उसकी भावना करना ही दुख के नाश का उपाय है। चैतन्य की भावना में दुख कभी प्रविष्ट नहीं हो सकता। जहां कभी दुख का प्रवेश नहीं हो सकता वहीं हमें निवास करना चाहिए। चैतन्य स्वरूप आत्मा की भावना में आनंद का वेदना है, उसमें दुख का प्रवेश नहीं है। ऐसे चैतन्य में एकाग्र होकर निवास करना ही दुख से छूटने का उपाय है। कषायों से संतप्त आत्मा को अपने शुद्ध स्वरूप का चित्त ही उससे छूटने का उपाय है। इसलिए हे बंधु, स्वस्थ होकर
अपने आत्मा की भावना कर, उसके चिंतन से तेरे दुख क्षण मात्र में शांत हो जाएंगे। धर्मी जानता है कि अहो, मेरे चैतन्य की छाया इतनी शांत शीतल है कि उसमें मोह सूर्य की संतप्त किरणें प्रवेश नहीं कर सकती। कोई संयोग भी उसमें प्रविष्ट नहीं हो सकता। इसलिए मोहजनित विभावों के अताप से बचने के लिए मैं अपने चैतन्य तत्व की शांत, उपशांत, आनंदमयी छाया में जाता हूँ। अपने चैतन्य स्वभाव की ही भावना भाता हूँ।